रांची में रतन हाइट्स में रहने वाले लोग प्रशासन से लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। नगर निगम ने भी सेफ्टी को लेकर निर्देश जारी किए हैं, लेकिन बिल्डर निगम के आदेश को दरकिनार कर काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले का जायजा लिया संवाददाता राहुल कुमार ने। रतन हाइट्स का मामला थमने का नाम है। जो बिल्डर्स है रतन हाइट्स के बगल में जो काम करा रहे हैं वो काम जारी है। नगर निगम की ओर से आदेश भी दिया गया है कि तत्काल इस काम को रोककर पहले जो रतन हाइट्स 12 मंजिला बिल्डिंग है इसकी सेफ्टी का ध्यान दिया। लेकिन हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे, सीधे तौर पे आप देखेंगे तो सेफ्टी का काम जो है कछुआ गति से चल रहा है, बहुत स्लो गति से चल रहा है। लेकिन आपको जो गड्ढे दिख रहे हैं, मार्किंग देख रहे हैं, उससे साफ साबित होता है कि जो बिल्डर है और भी काम इसके साथ कर रहा है। लेकिन जो अपर नगर आयुक्त का जो निर्देश है उसमें साफ लिखा हुआ है कि पहले इस बिल्डिंग की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, पहले सेफ्टी जो सेफ्टी इसकी होनी चाहिए वो सेफ्टी कर दी जाए, उसके बाद ही कोई काम होगा। अन्यथा अगर इस तरह के आदेश का अनुपालन नहीं होता है तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि पूरी तरीके से चूने से मार्किंग की गई है इस गड्ढे के अंदर और पिलर के लिए स्थान भी बनाए गए हैं, उसमें आपको सरिया भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 23 तारीख के बाद की अगर हम तस्वीर की बात करें, 23 तारीख को ये जो डीजी था, जनरेटर था, पूरी तरीके से इसके पास की जो मिट्टी थी, रोड की वो थी, लेकिन अब वो रोड की दरक सी गई। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर बारिश हो जाए या तेज गति से हवा आ जाए, इस तरीके से हवा बह रही, अगर 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर हवा बहेगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो जनरेटर है पूरी तरीके से जिस तरीके से कार नीचे गिरी थी उसी तरीके से जनरेटर गिरेगा। अब उसके बाद जो इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को रात दिन यही चिंता सताई जा रही है कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए जिससे कि उनकी जान गंवानी पड़े और जो उनका सपनों का घर है उस घटना का शिकार हो जाए। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि आप लखनऊ की घटना की बात करें, लखनऊ में ठीक इसी तरह की घटना घटी थी। बगल में एक अपार्टमेंट के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था और पूरी की पूरी बिल्डिंग भरभरा के गिर गई। धनबाद की अगर हम बात करें तो धनबाद में जो फ्लैट में आगजनी हुई थी उस फ्लैट में फायर ब्रिगेड की गाड़ी इसलिए नहीं पहुंच पाई कि रास्ता नहीं था। और आप देखेंगे रास्ते की बात जहां तक हम कर रहे हैं, जो रास्ता है ये रतन हाइट्स के अंदर आने वाला रास्ता है, रास्ता पूरी तरीके से सकरा है और जिसपे जनरेटर रखा गया है। और आप देखेंगे इस पे कुछ ढक्कन लगाए गए हैं। जो ढक्कन है ये सेफ्टी टैंक है, सेफ्टी टैंक के बगल में गड्ढा है और सेफ्टी टैंक भी लीक कर चुका है और उस समय उसका पानी निकल रहा था। लेकिन अभी जो रोड की मिट्टी है सबसे अधिक बहुत ज्यादा मात्रा में उस गड्ढे में गिरी, इसी से वो पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन ये सेफ्टी टैंक भी एक तरह से हम कहें कि असुरक्षित हो चुका है। तो अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो सेफ्टी टैंक भी टूटने का डर है। और रास्ता आप देखेंगे पूरी तरीके से जगह फंस गया है। लेकिन कुल मिलाकर किसी की सेफ्टी की बात कर लें या किसी के जान की परवाह किए बिना जो है बिल्डर्स BKS रियल्टी जो है पूरी तरीके से काम कर रहा है, पूरी तत्परता से काम कर रहा है। और आप देखेंगे 23 को घटना हुई, 24 के बाद से ही सेफ्टी वॉल खड़ा करने का काम जारी हुआ। सेफ्टी की बात कहेंगे, लेकिन आप देखेंगे किस तरीके से सेफ्टी हो रही है। और 4 फरवरी अगर आप दिन की बात करेंगे तो 15 दिन धीरे धीरे होने वाले हैं और 15 दिन में कितना काम हुआ है आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेफ्टी को लेकर बिल्डर उतना तत्पर नहीं है जितना उससे तत्पर होना चाहिए। और नगर निगम का जो आदेश है उसकी भी पूरी तरीके से अवहेलना करते हुए दिखाई दे रहा है, नजरअंदाज करते दिखाई दे रहा है, जिससे कि ये साफ हो जाता है नगर निगम और बिल्डर में कोई न कोई मीटिंग है। हालांकि इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को अभी भी जान का डर सता रहा है, पूरी तरीके से डर सहमे हैं। और इस बिल्डिंग के लोग क्या करते हैं, 23 तारीख हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक हादसा हो गया था। आप लोगों को सबको मालूम है, पहले भी गया है। तो आज के डेट में अभी तक हम लोगों को नहीं लगता है जो कुछ हमारे लिए कोई सुरक्षा अभी भी हुआ है ना। रोड लटक रहा है, मगर पूरा बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है। अभी बिल्डर लोग अपना काम वो चालू रखा, हम लोगों के लिए कुछ नहीं लगता है जो कुछ कर रहा है। रिटेनिंग वॉल जो जैसे होना चाहिए था, जिस कार्प होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। पूरा लग रहा है वो दिखा रहा है हम लोगों को जो अपने आप लोगों के लिए कर रहा है।
नॉट एट ऑल। इस सोसाइटी के सीनियर सिटीजन, बच्चे, हमारे जो लोग भी रह रहे हैं वो बिल्कुल अनसेफ हैं। इवन आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड वहां से यहाँ तक नहीं आ सकता, क्योंकि वो रोड जो है वो डैमेज है और वो लोग रोड के नाम पे कुछ भी काम नहीं किए हैं। आप उधर से जाकर देखोगे तो बिल्कुल हॉलो है। हमारा जो टैंक है उसमें लीकेज है, पानी बिल्कुल वहां पे जा रहा है अंदर। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से काम चल रहा है वीकेएस रियल्टी का, इससे साफ जाहिर हो गया है कि अपने रसूख का इस्तेमाल कर ये बिल्डर पूरी तरीके से लोगों की जान की परवाह किए बिना काम करा रहा है। अब इंतजार प्रशासन को हमें लगता है इस चीज का है कि कोई अप्रिय घटना हो उसके बाद प्रशासन यहाँ आए और लोगों को सत्तावना दे, कुछ मुआवजे की घोषणा करे और मामला रफा दफा। अपने सहयोगी राधे रमन के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव।